हाँ जी गर्ल्स, सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स इन ऑर्डिनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3^100। सो 3^100 देखो, अब पावर है, इसको हमने ब्रेक कर लिया 4 × 25 में। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड एन की हमारे पास दो वैल्यूज़ है 4 एंड 25। अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम वी हैव, आइलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, a⁵n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। अब फर्स्टली हमारी ए की वैल्यू तो 3 ही है, एन की वैल्यू पहले हमने क्या ले लेनी है 4। यहाँ पे आप ए की वैल्यू 3 पुट करोगे, एन की वैल्यू 4 पुट करोगे। फाइव ऑफ 4 की वैल्यू आपको पता है 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन के स्क्वायर को n फाइव एन। फाइव ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, n फाइव एन। सो ये आ गया 2 5 2। 5 2 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 2 × 1 आ गया 2। दैट मीन्स 5 4 की जगह पे क्या आ गया है, 2 आ गया है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। अब हमने रेजिंग करनी है पावर 50 ऑन बोथ साइड्स। पावर 50 रेज क्यों करी, बिकॉज हमको बनाना है 3^100। सो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई 50 को करेंगे तभी हमारे पास 100 बनेगा। रेजिंग पावर 50 ऑन बोथ साइड्स करी, यहाँ पे 100 बन गया, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 आ गया। अब हमारे पास दूसरे वाले n जो है हमारा 25, अब हमने उस पर वर्क करना है। सो ए की वैल्यू आ गई 3, एन की वैल्यू आ गई 24। 5 ऑफ 25, 5 ऑफ 25 फिर से 5 ऑफ n स्क्वायर, 5 n 5 n। n कितना है 5 है, 5 5 कितना होता है 4, 5 × 4 कितना आ गया 20, मतलब 525 की वैल्यू आ गई 20। ये चीज़ आ गई, 525 की वैल्यू 20 आ गई, 3^20 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 25। अब नेक्स्ट हमने 20 ऑलरेडी था हमारे पास, तो हम रेजिंग पावर 5 करेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा, 100 बनेगा। रेजिंग पावर 5 करी ऑन बोथ साइड्स, 3^100 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 25 बन गया, इसको 2 ले लिया। फ्रॉम 1 एंड 2 3^100 कॉन्ग्रुएंट टू 4 आया था हमारे पास, एंड 3^100 कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 25 आया है। 3^100 कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया, 1 मॉडुलो 4 × 25। पहली वाली इक्वेशन पे मॉडुलो 4 आया था, अब आया मॉडुलो 25, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आएगा मॉडुलो 100। अब आपको पता है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 100 डिवाइड्स 3^100 कॉन्ग्रुएंट टू 1, n डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करा हमने। फिर बाय डेफिनेशन की, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a डिवाइड्स b का क्या होता था, b इज इक्वल्स टू ए सी। सो ये क्या आ गया, b, ये हमारा b है, b इज इक्वल्स टू a एंड c। c क्या है, c की जगह पे क्या है, t आया, t बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो ये जो -1 है इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दैट्स इट, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। इसकी स्टेटमेंट क्या है, शो दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 10^332n + 9 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 51। अब हमारे पास मॉडुलो 51 है, 51 को मैंने ब्रेक करा 3 × 17 के साथ। मेरा 2 प्रूफ क्या है, 10^32n + 9 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 51। 51 को मैंने ब्रेक करा a × 3 × 17 के उसमें फैक्टराइज करा इसको, 3 × 17। a की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 है, n की वैल्यू मेरे पास 3 है और 17 है। आपको पता है 10 की 3 के साथ जीसीडी भी 1 है, 10 की 17 के साथ जीसीडी भी 1 है। आइलर्स थ्योरम हमारे पास ये होती है a⁵n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। a की वैल्यू पहले मैंने 10 ली, n की वैल्यू 3 ली, बिकॉज n की मेरे पास 2 वैल्यू है 3 एंड 17। पहले मैं a की 10 और n की 17 ले रही हूँ, उसके बाद मैं a की 10 और n की 17, a की 10 और n की 17 लूँगी। a की 10 और n की 3 ली वैल्यू, 10⁻³ क्या आ गया 5 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। 5 3 की वैल्यू होती है 3 - 1 2, 5 3 की जगह पे आ गया 2। रेजिंग पावर 16n ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज आपको पता है मैंने क्या बनाना है, मेरा 2 प्रूफ क्या है, 10⁻32n बनाना है मैंने। सो 10⁻32n बनाने के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, रेजिंग पावर 16n करनी पड़ेगी ऑन बोथ साइड्स। 16n करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 32n आ गया, इधर मेरे पास 1⁻16 1 आ गया। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैंने a की वैल्यू 10 ली एंड n की वैल्यू अब 17 ली। 5 ऑफ 17 आपको पता है 17 इज अ प्राइम नंबर, सो p - 1 दैट इज 16 आ गया मेरे पास, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17। अब इसमें मैंने रेजिंग पावर फिर से क्या करनी है, 2n करनी है। 2n क्यों करी, बिकॉज मैंने 32n बनाना है एंड 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी मेरे पास 32 बनेगा।
1 का स्केयर मेरे पास 1 ही है। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन दोनों क्या आ रहे हैं 32 एंड कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। इधर भी क्या आ रहा है 32 एंड कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17। दोनों ही क्या आ गए हैं 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं एंड मॉडुलो 3 मल्टीप्लाई 17 कितना हो गया 51। मेरे पास आ गई है थर्ड इक्वेशन। उसके बाद आपको पता है ट्रू प्रूफ में मेरा 10⁹ भी था। सो मैं 10⁹ को सॉल्व करूँगी। उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 10 का स्केयर की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपको पता है 10 का स्केयर 100 होता है, पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय 10 है। मॉडुलो 51 लेना है मैंने, मॉडुलो 51 लिया इन अबव इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा जब आप 51 को 100 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा -2। मैंने 100 से बड़ी वाली टर्म लिया है, 51 2 ज़ा 102 होता है, माइनस करोगे तो -2 बच रहा है आपके पास रिमाइंडर, छोटा रिमाइंडर आए इसलिए। इसको डिवाइड करा 100 की जगह पे आ गया -2 बिकॉज रिमाइंडर 51 के साथ डिवाइड करके -2 आ रहा था। साथ में आ गया 10। -2 को जब मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 16 आना था। 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा 160 आ गया। उसके बाद मैंने 51 को 160 के साथ डिवाइड करा एंड मेरे पास रिमाइंडर आया 7 आ गया मेरे पास रिमाइंडर। फ्रॉम 3 and 4 अब आपको पता है लास्ट इक्वेशन मेरे पास बन रही थी 10⁻32 एंड कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 51। अब मेरे पास आ गई है 10⁹9 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 51 एंड ये वाली दोनों टर्म्स इधर वाली मल्टीप्लाई हो गई प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे आ गया 32n + 9 कॉन्ग्रुएंट टू 1, इसका आ गया 7, 1 × 7 7 मॉडुलो 51। यही हमारा टू प्रूफ था। नेक्स्ट आ गई एग्जाम्पल 5th। इसमें टू प्रूफ हमने क्या करना है कि 504 इज़ डिविजिबल बाय n की पावर 9 माइनस n की पावर 3। पहले 504 को मैंने क्या करा फैक्टराइज कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 7 × 8 × 9 आया। 7 की 8 के साथ GCD, 8 की 9 के साथ GCD एंड 7 की 9 के साथ GCD सारी क्या है 1 है। सो इसको मैंने इसके साथ डिविजिबल प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करने पड़ेगा, इसके फैक्टर्स को मेरे को इसके साथ डिविजिबल प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब मेरा टू प्रूफ क्या है, मेरे को 7 को भी प्रूफ करना पड़ेगा डिवाइड्स n की पावर 9 माइनस n³। ऐसे मुझे 8 को भी प्रूफ करना पड़ेगा n की पावर 9 माइनस n³। सिमिलरली मुझे ऐसे ही 9 को भी प्रूफ करना पड़ेगा 9 डिवाइड्स n की पावर 9 माइनस 9³। अगर मैं तीनों को प्रूफ कर देती हूँ तो मेरा 504 इज़ डिविजिबल बाय 9 n की पावर 9 माइनस n³ आ जाएगा। ठीक है। अब मेरी फर्मेट्स थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है। फर्मेट्स थ्योरम होती है मेरी x की पावर प्राइम हो तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट टू आता है, x मॉडुलो n के कॉन्ग्रुएंट टू आता है, वेयर p इज़ प्राइम। ठीक है। अब 7 डिवाइड्स n की पावर 9 माइनस n³, ये मेरा टू प्रूफ है। तो इस वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिया n ली है बिकॉज मैंने n में टर्म में फॉर्मूला रिजल्ट प्रूफ करना है। x की जगह n आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम क्या नंबर है मेरा 7, p की जगह पे 7 आ गया। सो n⁻7 कॉन्ग्रुएंट टू n मॉडुलो 7 आ गया इस वाली थ्योरम से। अब यहाँ से आपको सेम अगेन वही चीज़ पता ही है कि n डिवाइड्स a माइनस b, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n अगर होता है तो क्या होता है n डिवाइड्स a माइनस b होता है। ठीक है। अब मेरा यहाँ से 7 डिवाइड्स n⁻7 माइनस n आ गया। अब यहाँ से आपको पता है n कॉमन आ रहा है, n की पावर 6 माइनस 1 आ गया। अगर 7 n को डिवाइड कर रहा है तो 7 जो है वो n स्क्वायर को भी n स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, n को भी डिवाइड करा, n स्क्वायर को डिवाइड करेगा, n स्क्वायर को भी डिवाइड कर गया। अगर 7 n स्क्वायर को भी डिवाइड कर गया और इस चीज़ को भी डिवाइड कर रहा है मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा। अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करके n की पावर 9 माइनस n³। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया जो हमने 7 को प्रूफ करना था डिविजिबल बाय n की पावर 9 माइनस n³। सिमिलरली मुझे अब 8 के साथ प्रूफ करना है। अब आपको पता है अगर कोई नंबर 8 के साथ डिविजिबल मैंने प्रूफ करना है तो पहले मैं n को even लेके चलूँगी। इसमें दो केसेस बनेंगे, व्हेन n इज़ even एंड व्हेन n इज़ ऑड। सो जब n even है तो n आपको पता है 2t की फॉर्म का होगा वेयर t इज़ सम इंटीजर। क्यूबिंग करी हमने बोथ साइड्स तो क्या आ गया n³ इज़ इक्वल्स टू 8t³ आ गया। अब यहाँ से आप कह सकते हो 8 इज़ डिविजिबल बाय n³। अगर n की क्यूब को 8 डिवाइड कर रहा है तो n³ के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अगर n की क्यूब को डिवाइड करेगा इसको मल्टीप्लाई करके n की पावर 6 को डिवाइड कर रहा है। n की पावर 6 को डिवाइड कर रहा है तो n की पावर 6 माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा। दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा। सो 8 किसको डिवाइड कर गया, n की पावर 9 माइनस n³ को। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हो गई।
फिर से अभी हमने यही चीज़ प्रूव करनी है, बट अब हमारी कंडीशन क्या हो गई है, जब n ऑड है, n ऑड है मतलब n इज इक्वल टू किस फॉर्म का होगा, 2t+1 की फॉर्म का, वेयर t बिलोंग्स टू z। स्केयरिंग बोथ साइड्स करी, n स्केयर आ गया 4t² + 4t+1 आ गया, दोनों साइड से हमने 4t कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा t+1+1। अब देखो t एंड t+1 दो कंसेक्टिव इंटीजर्स है, अगर आप कोई भी दो कंसेक्टिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इवन। सो इसलिए इन दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इवन नंबर मेरा किस फॉर्म का होता है, 2 के फॉर्म का। अब ये क्या बन गया, 8k+1 बन गया, ये जो प्लस का इधर से आके माइनस का साइन हो गया। यहाँ से फिर से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बन रही है कि 8 n² - 1 को डिवाइड कर रहा है, n² - 1 को डिवाइड कर रहा है, n की पावर 8 डिवाइड कर रहा है n² - 1 को, 8 डिवाइड कर रहा है n की पावर 6 - 1 को भी, 8 डिवाइड कर रहा है n³ को, 8 डिवाइड कर रहा है n की पावर 6 - 1 को। सो दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 8 डिवाइड कर रहा है n पावर 9 माइनस n पावर 3, लेट इट बी 3। ऐसे ही अब हमने 2 प्रूव करना है, 9 डिवाइड्स n की पावर 9 माइनस n की पावर 3 को। अब आपको पता है n की 9 के साथ GCD या तो 1 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 9 हो सकती है, ठीक है। अब इफ़ n और 9 की GCD अगर 1 है, देन बाय आइलर्स थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, n की पावर 5 9 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। 5 9 की वैल्यू है 3² होता है, n² 5 n² आपको पता है क्या होता है, n 5 n। तो ये क्या आएगा, 5 3 की वैल्यू 2 होती है, 3 2 से कितना हो गया 6, मतलब 5 9 की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इसके अकॉर्डिंग n डिवाइड कर रहा है n की पावर 6 - 1 को, n 9 डिवाइड कर रहा है n³ को भी, n की पावर 6 - 1 को भी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी करेगा, दैट मीन्स इसको डिवाइड कर गया। अगर n और 9 की GCD 3 है, अब हमने तीनों केस लेके चलेंगे। 3 डिवाइड कर रहा है n को, अगर 3 n को डिवाइड कर रहा है तो अगर हम स्केयरिंग करेंगे दोनों साइड तो n 9 को भी, n को n² डिवाइड करेगा, n² को डिवाइड करा, n³ को भी डिवाइड करेगा, n की पावर 6 - 1 की, दोनों को मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 9 इसको डिवाइड कर गया। अगर 9 और n की GCD 9 है तो 9 डिवाइड करेगा n को, अगर n को डिवाइड कर गया n³ को भी डिवाइड करेगा, n की पावर 6 - 1 को भी डिवाइड करेगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 9 डिवाइड कर गया इसको। तीनों केसेस में 9 भी डिवाइड कर गया, 7 भी डिवाइड कर गया, 8 भी डिवाइड कर गया, दैट मीन्स तीनों चीज़ें डिवाइड कर गई हैं n की पावर 9 माइनस n³ को, दैट मीन्स तीनों की मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड करेगी, एंड तीनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 504 के इक्वल। उसके बाद एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 की स्टेटमेंट क्या है, GCD mn इज इक्वल्स टू 1, देन शो दैट n पावर 5m प्लस m पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो mn। अब गिवन है m n की GCD 1 है, 2 प्रूफ है हमारा ये वाला, m n की GCD 1 है, देन बाय आइलर्स थ्योरम अगर मैं करूँ तो फिर क्या आएगा, m 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। पहले ये वाली चीज़ लेके चलते हैं, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ n डिवाइड्स m 5n माइनस 1, लेट इट बी 1। अगर -1 को डिवाइड, तो आपको पता है n को तो डिवाइड करेगा, n की कोई भी पावर हो उसको भी n डिवाइड करेगा, ये चीज़ भी आ गई। एंड ये चीज़ तो होती है कि n को डिवाइड करता ही करता है, और अगर n की कोई पावर है तो उसको भी डिवाइड करेगा। फ्रॉम 1 and 2 दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा, दोनों की एडिशन ये आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने दोबारा से लिया m n की GCD 1 है, n m की GCD भी 1 होगी, देयरफॉर आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अब हमने क्या लिया, बेस एलिमेंट जो हमारा a होता है वो हमने n लिया है, पावर आई है 5m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m। अब इसके अकॉर्डिंग m किसको डिवाइड करेगा, n की पावर 5m माइनस 1 को, m को तो डिवाइड करेगा ही, m की कुछ भी पावर हो। अब हम पावर 5n ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आपको पता है हमारे 2 प्रूफ में n की पावर 5m है एंड m की पावर 5n है, तो हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं। अब 4 and 5 दोनों की एडिशन करोगे, फिर से सेम चीज़ आ गई, 3 में भी n इसको डिवाइड कर रहा है एंड 6 में m इस चीज़ को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों ही सेम चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी सेम चीज़ को डिवाइड करेगी। इसके अकॉर्डिंग मैं अब ये चीज़ बोल सकती हूँ, फिर से वही चीज़ आ गई, अगर n डिवाइड्स a माइनस b है तो ये क्या बन जाता है, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, वही चीज़ बनी है, ये पूरा आ गया a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी,
हमने सॉल्व करना है 3x कॉन्ग्रेंट टू 5 मॉडुलो 26। सेकेंड वाली सेम है, वो आप खुद कर लेना। फर्स्ट वाली पार्ट है इसका, 3 और 26 की जीसीडी आपस में 1 है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें, अगर ऐसी वाली आपकी स्टेटमेंट आए तो आपने x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, 5 यहाँ पे आएगा 3 का इन्वर्स मॉडुलो 26। इन्वर्स मॉडुलो मतलब 3 की पावर 526 माइनस 1, 526 क्योंकि आपको पता है मॉडुलो वाली टर्म लेनी होती है -1। 526 की अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे, आपको फॉर्मूला करवाया था 5n इज इक्वल्स टू n 1 माइनस 1 बाई P1 1 माइनस 1 बाई P2। अब 1 माइनस 1 बाई 2 करोगे, हाफ आ गया, यहाँ पे 12/3 आ गया, कटिंग करी, 526 की वैल्यू आ गई 12। यहाँ पे 526 माइनस 1 आ गया 11। यहाँ पे अब 3 रेज टू पावर 11 मॉडुलो 6 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मैं इसको लिख सकती हूँ 3 क्यूब का क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 3 11 ही बन रहा है, इसको 11 3 की पावर 11 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब 3 की पावर 3 27 होता है, जब आप 26 को 27 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे ही 1 आ गया, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 9 आ गया। अब यहाँ पर आपको 311 की वैल्यू आ गई कॉन्ग्रेंट टू 9 मॉडुलो 26। अब आपने यहाँ पे 3 की पावर 11 की जगह पे 9 फिल कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 9 आ गया 45। 26 को जब आपने 45 के साथ डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया, 19। वही चीज़ यहाँ पर आ गई। दैट्स इट, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद एग्जाम्पल 9 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है, शो दैट इफ पी इज ऑड प्राइम देन द कॉन्ग्रेंस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू मॉडुलो पी पावर अल्फा हैज़ ओनली टू सोल्यूशंस, एक्स कॉन्ग्रेंट टू 1, एक्स कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो पी रेज टू पावर अल्फा। अब इसमें हमें गिवन है कि p हमारा ऑड प्राइम है। 2 प्रूफ है कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो पी रेज टू पावर अल्फा के ओनली 2 सोल्यूशंस है। ओनली 2 सोल्यूशंस कौन से हैं, एक्स कॉन्ग्रेंट टू 1 है, एक्स कॉन्ग्रेंट टू -1 है, मॉडुलो पी रेज टू पावर अल्फा। अगर p जो x जो है p है हमारा ऑड प्राइम है, ये हमारे पास कॉन्ग्रेंस है। यहाँ से आपको पता है x की 2 ही वैल्यूज़ आती है +-1, ठीक है। ये चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी कि x की एक 1 वैल्यू है, एक -1 वैल्यू है, मॉडुलो पी रेज टू पावर अल्फा। अब हमने प्रूफ करना है कि यही सिर्फ 2 सोल्यूशंस है इस वाली कॉन्ग्रेंस के। तो हमने कोई और सोल्यूशन ले लिया, मैंने कह दिया एक्स कॉन्ग्रेंट टू a मॉडुलो पी रेज टू पावर अल्फा बी सोल्यूशन ऑफ 1, a भी इसका सोल्यूशन है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि a भी इन दोनों वैल्यूज़ में से ही कोई आना चाहिए। यहाँ पे मैंने, अगर a जो है इसका सोल्यूशन है तो दैट मीन्स इस वाली कॉन्ग्रेंस को a सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे मैंने a फिल करा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से p की पावर अल्फा किसको डिवाइड करी है, a स्क्वायर -1 को। a स्क्वायर -1 को डिवाइड करी है तो a -1 को भी और a +1 को भी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। फर्स्ट है अब मेरा, अगर मेरा p रेज टू पावर अल्फा a -1 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, a कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो p रेज टू पावर अल्फा। अब वही वाला कॉन्ग्रेंस वाला फॉर्मूला अगेन लगा है, n डिवाइड्स a माइनस b, a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो n। वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। सेकेंड केस है, अगर p अल्फा डिवाइड नहीं करता a -1 को तो हमने क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों की GCD 1 है। इन दोनों की GCD मैंने d ले ली, d डिवाइड्स करेगा फर्स्ट टर्म को भी एंड d डिवाइड करेगा सेकेंड टर्म को भी। अब d इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन मैं कह रही हूँ कि अगर d p की रेज टू p पावर अल्फा को डिवाइड करा तो d किस फॉर्म का होगा, p की पावर k फॉर्म का होगा, एंड जो k है वो क्या होगा, लेस देन अल्फा, बिकॉज आपको पता है न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। इफ़ k इज इक्वल्स टू अल्फा, अब यहाँ पे k से या k इक्वल होगा अल्फा के, अगर k इक्वल है अल्फा के तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, p अल्फा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा फिर, p अल्फा डिवाइड्स a माइनस b, है ना, p अल्फा डिवाइड्स a माइनस b, बट विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे क्या आ गया, p अल्फा डिवाइड्स a माइनस b विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज़ p k जो है वो नॉट इक्वल्स टू अल्फा है। क्यों k नॉट इक्वल्स टू अल्फा आ गया, क्योंकि मैं अगर अल्फा के इक्वल लेके चली थी तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है, बिकॉज मैंने ऊपर बोला है कि ये इसको डिवाइड नहीं करता, दैट मीन्स k अल्फा के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट में k मैंने लिया नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से भी मैंने इक्वालिटी हटा दी। d मेरा किसके इक्वल है, p की पावर k के, एंड k नॉट इक्वल्स टू 0 है। k नॉट इक्वल्स टू 0 मैंने कहा p की पावर k जो है a -1 को डिवाइड करिए, ये मेरा नेक्स्ट केस है, ठीक है। लेट इट बी 3। यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई तो क्या आएगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। क्वोशिएंट किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, t हमारा क्वोशिएंट है वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है।
अब यहाँ से अगर मैंने टी की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी, a-1 अपॉन p रेज टू पावर k बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये हमारा t है, t इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, इसकी कोई भी वैल्यू ये भी इसको बिलोंग करेगी इंटीजर को। अब दोनों की GCD d है एंड d मेरा किसके इक्वल है, pk के इक्वल है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, दोनों साइड्स पे डिवाइड करा है p की पावर k के साथ, यहाँ पे भी p की पावर k, यहाँ पे भी p की पावर k, यहाँ की p की पावर k। अब यहाँ पे अल्फ़ा -1 आ गया है, यहाँ पर इस चीज़ की पूरे की वैल्यू t है, इसको कटिंग कर दी, इसकी वैल्यू 1 है, दोनों की GCD आ गई 1। ठीक है, अब फ्रॉम 2, ये मेरा 2 है, p अल्फ़ा डिवाइड कर रहा था a-1 को और a+1 को। फ्रॉम 2 वी हैव p अल्फ़ा डिवाइड कर रहा है a+1 को a-1 को। a-1 की वैल्यू मैंने अभी लिखी है p की पावर kt इक्वेशन 4 में से, ये वाली a-1 की वैल्यू p की पावर kt है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाया p की पावर -k के साथ, इधर भी और इधर भी। ये बन गया अल्फ़ा -k, ये चीज़ बनाने के लिए ये बन गया अल्फ़ा -k एंड यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, a+1 t बचा। बट आपको पता है इन दोनों की GCD 1 है, दैट मीन्स ये जो है ये t को डिवाइड नहीं करेगा, दैट मीन्स ये किसको डिवाइड करेगा, a+1 को डिवाइड करेगा, लेट इट बी 6। ऑल्सो p की पावर k डिवाइड्स a-v फ्रॉम 3, ये हमने बोला है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 p की पावर k a-1 को डिवाइड कर रही है, बट p इसको डिवाइड कर रहा है, p तो p की पावर अल्फ़ा -k को डिवाइड करेगा एंड p की पावर k को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि p अपनी किसी भी पावर को डिवाइड तो करेगा ही, एंड p की पावर अल्फ़ा -k आगे किसको डिवाइड कर रही है, a+1 को, एंड p की पावर k किसको डिवाइड कर रही है, a-1 को। तो ये p भी किसको डिवाइड करेगा, a+1 को, p किसको डिवाइड करेगा, a-1 को। दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स दोनों की माइनस को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स p डिवाइड कर रहा है 2 को, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि p एक ऑड प्राइम है, वो इवन नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। आर सपोजिशन इज रॉन्ग, k इज इक्वल्स टू 0 इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। हम लेके चले थे k नॉट इक्वल्स टू 0 है, हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई है, सो k इज इक्वल्स टू 0 आ गया है। इन इक्वेशन स्टार में हमने k इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, एक k इज इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पे इक्वेशन स्टार में पुट कर देना है। क्या आ गया है, p की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 आ गई, इन दोनों की GCD 1 आ गई है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वाली जो चीज़ है इसके अकॉर्डिंग, बट इन दोनों की GCD क्या है 1, दैट मीन्स p जो है वो a-1 को डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ a+1 को डिवाइड करेगा। यहाँ से अब मैं क्या बोल सकती हूँ, a कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडलू p रेज टू पावर अल्फ़ा। a की वैल्यू -1 आ गई है, दैट मीन्स a इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस, देन आइदर a कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू p रेज टू पावर अल्फ़ा और a कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडलू p रेज टू पावर अल्फ़ा। मतलब a या तो 1 होगा या -1 होगा, और कोई सोल्यूशन इस कॉन्ग्रेंस का नहीं आएगा।